अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शाज़मा को बताया वह हाजने के सारा कर रही है फरहान मलिक के पास जॉब, जो कि है हमारे लिए बहुत अच्छा। शाज़मा उस पर हो जाती है परेशान कि अगर सारा ने जॉब करती रही तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, मुकाबला करने आ जाएगी हमारा। जिसे वहाज बताता है कि फरहान मलिक है एहसन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, तो एहसन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और एहसन का एक दुश्मन और है यूसुफजई, जिसके पास मैं ज़हीन को जॉब पे लगवा देता हूँ तो कभी भी सारा और ज़हीन तुम्हारे घर नहीं आ सकते। क्या वहाज कर रहा है शाज़मा को भी कोई प्लानिंग के तहत इस्तेमाल। ज़हीन है परेशान सारा की जॉब को लेकर, क्योंकि सारा आ रही है रातों को देर घर से। वो चाहता है कि सारा ये जॉब छोड़ दे, लेकिन सारा ये बात नहीं समझेगी। और सारा भी परेशान है कि क्या मेरा देर से आना ज़हीन के घर वालों को नागवार गुजर रहा है। ज़हीन समझाना चाहता है सारा को, लेकिन कुछ समझा नहीं पा रहा, क्योंकि सारा न तो ज़हीन की बात मानती है न सुनती है। उसको लगता है कि ज़हीन हो रहा है उसकी जॉब से जेलिस। अब देखते हैं सारा क्या करती है आगे। शाज़मा की माँ ने बुलाया शाज़मा को, क्योंकि शाज़मा के भाई की हो गई है हालत ख़राब, उसको पड़ा है मिर्गी का दौरा। शाज़मा माँ से बोलती है मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, लेकिन आप भी सुनती नहीं हो। शाज़मा माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि वो भाई हो गया है उसका नशे का आदि, उसको 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। शाज़मा माँ को समझाकर भाई को एडमिट करवा देती है कि हमें 6 महीने के लिए उसे करना ही पड़ेगा, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उनकी बात मान लो ताकि भाई ठीक हो जाए। और माँ इस बात के लिए मान जाती है। शाज़मा डॉक्टर से बात करती है और उसको करवा देती है एडमिट। सारा लेकर आई है घर वालों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट, जिस पर माँ सास बोलती है कि बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, तो कहती है कि ये मैं अपनी खुशी से लाई हूँ और मुझे अच्छा लगा था, आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा है, इतना हक तो बनता ही है मेरा कि मैं अपनी खुशी से ला सकूँ। सास बोलती है इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। शबाना भी यही बात पूछती है तो उस पर वो कहती है कि मैंने अपने ऑफिस से एडवांस की बात की थी कि मुझे सैलरी एडवांस में उन्होंने मुझे सैलरी दी है, तो बच्चे देखें कितना खुश है, मैं इनके लिए लाई हूँ और ये मेरी खुशी है, आप लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करें। सारा के अंदर जाते ही शबाना सास को बोलती है कि ज़हीन वगैरह को तो कभी भी एडवांस नहीं मिला, ये लड़की है इसको फ़ौरन जॉब मिल गई और एडवांस मिल गया, पता नहीं क्या कर रही है ये लड़की। सारा आके ज़हीन की माँ को बताती है कि मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। वो कहती है कि बेटा ज़हीन भी जाएगा, कहती है नहीं ज़हीन आपके पास ही रहेगा, सिर्फ मैं जाऊँगी। जिस पर शबाना हो रही है खुश और सास हो रही है परेशान कि तुम अकेले कैसे रहोगी, तो वो कहती है कि मैं अकेले रह लूँगी, मुझे मिल रहा है अपार्टमेंट, आप लोग रहें ज़हीन के साथ। शबाना है बहुत खुश। शबाना करती है सज्जो को कॉल करके बताती है कि सारा जाने वाली है यहाँ से, अब ज़हीन हमारे हाथों में है, बहुत जल्द ज़हीन तुम्हारा हो जाएगा। जिस पर सज्जो कहती है कि क्या वाकई में ही ऐसा हो जाएगा। वो बोलती है आप तुम बेफिक्र रहो। सारा करती है ज़हीन से बात, तो ज़हीन कहता है सब सामान की क्या ज़रूरत थी, तो वो कहती है कि मैं अपनी खुशी से लाई हूँ और खुशी से लाया गया सामान कभी मना नहीं करते। जिस पे ज़हीन से कहता है कि इंसानों को प्यार की ज़रूरत होती है, सामान की नहीं। जिस पर सारा बताती है कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ फ्लैट में, तो वो कहता है ऐसी कौन सी कंपनी है जो बग़ैर किसी डिग्री के आपको इतना कुछ दे रही है, तो वो बोलती है कि मेरे दोस्त की कज़न की कंपनी है। उसने कह रहा है वही दोस्त जिसके घर से आप रोती हुई निकली, जिसने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया था। तो उस पर वो सारा कहती है कि शान से वो कुछ मत बोलो, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरा साथ दिया है। सारा ऑफिस में काम कर रही होती है तो शाइस्ता बुआ की आती है कॉल। वो कहती है कि मुझे साबरा ने कॉल करके सारी हकीकत बता दी है। तो शाज़मा कहती है कि आपको तो हमारी अम्मी आपके पास हमें छोड़ के गई थी और आप भी हमारा ख्याल ना रख सकी बाबा की तरह। तो वो कहती है बेटा बेफिक्र रहो, मुझे साबरा ने सब बता दिया, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तो सारा उस पर उनको सारी स्टोरी देती है और कहती है कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप आ जाएँ, हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। शाइस्ता बुआ सोच रही है कि ज़हीन है बहुत अच्छा लड़का, वो बहुत ख्याल रखेगा सारा का, लेकिन उसके घर में कैसे रह पाएगी सारा। सारा अपनी दोस्त शानज़े को लेके गई है खाने पर, वो उसको ऑर्डर देने का कहती है तो वो कहती है तुम वहाँ खाने के लिए तरस गई होगी। कहती है हाँ, उन लोगों के घर में फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलते, लेकिन वो लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं उन लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूँगी। शानज़े उसको समझा रही है उल्टी सीधी बातें। अब देखते हैं कि शानज़े की बातों में आकर क्या सारा कर लेती है अपना नुकसान, या सारा के पास अभी भी कुछ अकल बाकी है। शानज़े छोड़ने आती है सारा को उसके घर और कहती है कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। जो कि बातें सुन रहा होता है खड़ा हुआ ज़हीन। तुम ज़हीन से बोलो कि तुम्हें फ़ौरन के फ़ौरन डिवोर्स दे दे। जिस पे ज़हीन को आता है गुस्सा और शानज़े और ज़हीन के बीच हो जाती है थोड़ी बहस। ज़हीन कहता है कि आप ऐसी कौन सी दोस्त है जो उसको डिवोर्स लेने का कह रही है। वो कहती है मैं इसके लिए अच्छा सोच रही हूँ, यहाँ पे खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि सारी ज़िंदगी सारा तुम्हारे साथ इस माहौल में रहेगी, तुम्हारी खुश फहमी है। जिस पे ज़हीन कहता है कि आप जैसे
ऐसे लोग ही होते हैं जो दूसरों का घर बिगाड़ते हैं। अच्छा खासा आपकी दोस्त मेरे साथ रहती है। तो वो कहती है कि तुम्हें और मेरी दोस्त में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस पर ज़हीन सारा का हाथ पकड़ता है और उसको अपने घर के अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद सारा सुनाती है ज़हीन को बहुत बातें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शानज़े को सुनाने की। जब ज़हीन कहता है कि आपको सिर्फ शानज़े की फ़िक्र है, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं, तो वो बोलती है कि वो मेरी दोस्त है, उसने मेरा बहुत बुरे वक्त में साथ दिया है, तुमने मेरे लिए बहुत किया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन शानज़े मेरी दोस्त है, उसने मेरे लिए जॉब करवाई, सब करवाया, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरी दोस्त की इस तरह बेइज़्ज़ती करो, तुम्हें उस तरह इसके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो ज़हीन पकड़ के उसका हाथ सारा का कहता है कि क्या मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है आपकी नज़र में, मैं कोई कहीं किसी जगह वैल्यू नहीं रखता आपके लिए। तो वो कहती है कि मैं शानज़े से बोलूँगी कि आइंदा तुमसे ऐसे बात ना करे, लेकिन तुम्हें भी शानज़े को इग्नोर करना चाहिए था। शाज़मा की माँ शाज़मा को समझा रही है कि जल्द से जल्द अब कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, इससे पहले कि सारा वापसी आ जाए। तो शानज़े तो उस पे शाज़मा कहती है कि ऐसा नहीं होगा, सारा वापसी नहीं आ सकती। तो माँ कहती है कम से कम कुछ ना सही तो ये घर तो अपने नाम करवा लो। जिस पे शाज़मा कहती है कि आहिस्ता बोले, नौकर सुन लेंगे, और ये घर मुझे अपने नाम करवाना इतना आसान नहीं। आप और वहाँ हर वक्त कहते हैं करवा लो, ऐसा न ऐसा कभी नहीं करेंगे, और सारा कभी भी इस घर में वापसी नहीं आ सकती। तो माँ कहती है बेटा इतनी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं। शाज़मा हो रही है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। सारा कर रही होती है पैकिंग। जिसमें ज़हीन आके कहता है कि आप कहीं जा रही हैं। तो वो कहती है मुझे फ्लैट की चाबी मिल गई है, मैं जा रही हूँ। ज़हीन करता है उसे मना कि जब तक एहसन सर नहीं आ जाते हैं आप यहाँ से नहीं जाएंगी। तो सारा कहती है कि जब मेरे बाप को ही मेरी फ़िक्र नहीं तो तुम कौन होते हो मेरे बाप बनने वाले। मैं जाऊँगी, मुझे कंपनी का फ्लैट मिल गया है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है इस घर में, अगर मैं 1 मिनट भी और यहाँ रही तो मैं मर जाऊँगी, इसलिए मुझे जाने दो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिस पर ज़हीन को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो बहुत कोशिश करता है सारा को रोकने की, वो अपने प्यार का बार बार इजहार करता है, लेकिन सारा उसकी एक नहीं सुनती है और उसे कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। सारा उसका हाथ झटक के जा रही होती है तो ज़हीन गुस्से में गिलास तोड़ लेता है, ज़हीन के हाथ से निकलता है खून। सारा उसे पलट कर देखती है, क्या सारा का दिल नरम हो जाएगा या सारा फिर करेगी बेवकूफ़ी जो कि सारा हमेशा करती है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं अगले एपिसोड में कि अब क्या होता है, सारा का दिल नरम होता है या नहीं, सारा जाती है या नहीं, ज़हीन अपने प्यार का इस्तेमाल किस तरह कर पाता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।